wherein we provide instructor-led live courses in the field of makeup, fashion, cooking and baking. So guys, मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम आप सभी को लाइव कोर्सेज प्रोवाइड करती है मेकअप, फैशन, कुकिंग और बेकिंग में। और गाइज हमारे साथ 3 लाख से भी ज्यादा महिलाएं अभी तक जुड़ चुकी हैं। So I would like to introduce our chef Kritika now. Our chef is a Delhi-based professional homemaker having 7 years से भी ज्यादा experience, and she specializes in eggless, designer cake, cupcakes and all kind of baked treats. So welcome Kritika. Thank you so much, Ankita. So shall we start? Yes, Kritika. Yes, we'll be starting. There are, I'm so sorry. Welcome everyone. Right, so these 5 days are going to be really amazing. ये 5 दिन बहुत ही बढ़िया आपके बीतने वाले हैं। आप 10 टी केक सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही हर एक टी केक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि टी केक्स होते क्या है। हाँ, ये सारे जितने भी 10 टी केक्स हैं सब एगलेस होंगे। All these 10 tea cakes are going to be completely eggless. Now see what tea cakes are. Tea cakes basically are dry cakes which are really prevalent in UK, right? In England, in London. Now in all the times, they like in India, we take biscuits or cookies with tea. They used to prefer in tea time. They used to prefer dry cakes, and that is where the from there this name of tea cakes came in, wherein these are dry cakes which they used to enjoy with tea. So ये टी केक का नाम कहाँ से आया, कहाँ से ये चला है टी केक। जैसे इंडिया में हम लोग चाय के साथ, शाम की चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, वैसे ही इंग्लैंड में, यूके में शाम की चाय के साथ वो बिस्किट्स, कुकीज से ज्यादा वो ड्राई केक्स प्रेफर करते हैं। तो वहीं से ड्राई केक्स का नाम टी केक्स आ गया, राइट? सो यू कैन एंजॉय दीज केक्स विद कॉफी, विद टी, एनीथिंग। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय करो, स्वीट डिश एंजॉय करो, व्हिचएवर वे यू लाइक। सो आप इसको कैसे भी एंजॉय कर सकते हो। आप इसको ब्रेकफास्ट में एंजॉय करो, आप इसको अपनी चाय के साथ, कॉफी के साथ एंजॉय करो, दैट इज टोटली अप टू यू। अब आज डे 1 पे हम 2 रेसिपी सीखने वाले हैं। पहली है होल व्हीट बनाना ब्रेड एंड सेकंड है मोरक्कन ऑरेंज केक। तो पहले हम बनाना ब्रेड से स्टार्ट करेंगे। So today we will be learning 2 recipes, whole wheat banana cake and second will be Moroccan orange cake, right? And both of these recipes will have no maida, right? No maida. Now before starting, I just want to make this clear that the cup measurement that I will be using is of 128 grams, 120 to 128 grams it range, right? Because in donut class there was a bit confusion. My cup size was quite big and I guess that was not available easily. So what I have done, for all 5 days, for all 10 recipes, I have used the same measurement cup only, which is 1 cup equals to 128 grams, or 120 to 128 grams chalega. ठीक है। सो आज के अब इस सेशन में टी केक्स में जितने भी मैं केक सिखाऊंगी उसमें जो मैंने कप का मेजरमेंट लिया है वो एक कप 120 से लेके 128 ग्राम के बीच में आएगा। मैंने डोनट क्लास वाला कप नहीं लिया है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। हम लोग बनाना केक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो बनाना केक के लिए पहली चीज जो हमें मेन चीज चाहिए वो है बनानास, राइट? तो मैंने 3 बनानास लिए हैं, सारी मेजरमेंट सब कुछ मेंशन है पीडीएफ पे, राइट? तो मैं ये 3 बनानास ले रही हूँ। अब देखिए, आई हैव टेकन 3 बनानास हियर। नाउ इट इज प्रेफर्ड दैट इफ द बनानास आर प्रॉपर्ली राइप्ड, राइट, those bananas are actually preferred for this recipe. अब इस रेसिपी के लिए मैं बोलूंगी जो बनानास बहुत ही गले हुए होते हैं ना, ये उतने गले हुए नहीं है, बट अगर इससे भी ज्यादा गले हुए बनानास आप लोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आपके घर में कोई बनाना खराब हो रहा हो, सड़ भी रहा हो, जैसे ये है यहाँ से, ये अच्छी चीज है, ये खराब नहीं हुआ है बनाना, इस रेसिपी के लिए हमें ऐसे बनानास की ही जरूरत होती है, राइट? सो आई वुड प्रेफर टू यूज प्रॉपर राइप बनानास फॉर दिस रेसिपी। सो यूजिंग अ फोर्क आई विल बी मैशिंग दीज बनानास। तो एक फोर्क की मदद से, जिसको काटा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उसकी मदद से मैं इसको पूरा अच्छे से मसल दूंगी।
Okay. राइट? एकदम हमें इसका भरता नहीं बनाना है, बिल्कुल वैसे मिक्सी की तरह मैश नहीं करना है, क्योंकि थोड़े मोटे पीसेस होते हैं ना, वो अच्छा फ्लेवर आते हैं, मुंह में नहीं आएंगे आपके जब आप खाओगे, बट अच्छा फ्लेवर आएगा उससे. So I am not going to like completely grind it. Otherwise, I would have used a grinder, a mixie, right? So I just want to roughly mash it like this using a fork. I'm so sorry, Kritika, to intervene in between. As today is the first session, first day of the session, so there are few reminders also to be said. So may I proceed with it? Yeah, just after, let me just tell them that I am adding both these sugar, right? So this is caster sugar and this is brown sugar. When I'll be mixing, Ankita, then you tell. Okay? Perfect, so perfect. This is caster sugar, this is brown sugar that I'm adding in. Measurements are all mentioned in the PDF. तो अभी मैंने बनाना roughly मैंने mash कर लिया है. I have mashed the bananas roughly. Now I will be adding caster sugar and brown sugar. अब मैं इसमें caster sugar और brown sugar add कर रही हूँ. ये icing sugar नहीं है, ये caster sugar है. अगर आप, जिसको हम लोग हिंदी में भूरा भी बोलते हैं, ठीक है, अगर आपके पास भूरा नहीं है, मोटी वाली चीनी है, तो आप एक बार उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और वो जो ग्राइंड करी हुई चीनी होगी आप उसको नापिएगा, मोटी वाली चीनी को नहीं. ठीक है? Now Ankita, now you can explain. Okay, thank you so much, Kritika. So guys, the session will be conducted in both the languages, Hindi and English both. हमारा session दोनों languages में conduct होगा, हिंदी और English में. Secondly, recordings of the session will be sent in the group itself after 30 minutes of completing or ending the session. Session की recording आप सभी को session complete या end होने के 30 यानी कि 30 minutes बाद group में भेज दी जाएंगी. Thirdly, the most important part is of the session flow. Our session is divided into 4 parts. हमारा session 4 भागों में divided है. Firstly, we will be learning the process of making today's dish. सबसे पहले हम सीखेंगे कि आज banana bread और Moroccan orange cake कैसे बनाया जाता है. Secondly, after completing or in between completing the process, we will be taking all your replacement and variation questions. उसके बाद हम replacement और variation questions लेंगे. उसके बाद हम shelf life और pricing के बारे में discuss करेंगे. So guys, after completing the whole process, we'll be discussing the shelf life and pricing, and then we'll be taking your common queries and questions. उसके बाद हम आप सभी के common queries and questions लेंगे. Yes, thank you so much, Kritika. Sure. अब देखिए, मैंने इसमें दोनों चीनी डाल के नॉर्मल मेरा हैंड विस्क करा है, मैंने उससे मिक्स करा है. So I have put in both the sugar, brown sugar and caster sugar, and using this whisker, I am whisking it. Right? So it should look like this. So as you can see, there are some pieces of bananas as well. Don't be scared of that, right? That will not at all come in your mouth and will give a very good texture. You can even use an electric beater, right? But don't use a mixer for grinding the bananas. Mixie मत use करना bananas को grind करने में, फोक बहुत होती है. ठीक है, तो अब मैंने इसको ये कर लिया है. अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो कि हम अब इसमें तेल डालेंगे. ठीक है, मैं तेल एक बार ले आती हूँ. Okay. So now the next step, we will be moving towards the next step, that is adding in oil. I will be adding half cup of oil. Now this is 1/4 cup, right? So I will be putting 2 of the 1/4 cup. 1/4 plus 1/4 half होता है ना, तो तभी मैं इसको 2 बार डालूंगी. मेरा हाफ कप थोड़ा गंदा हो रहा है, that is why I'm not using that, right? So अब मैंने इसमें आधा कप तेल डाल दिया है. ठीक है, मेजरमेंट सारी मेंशन है पीडीएफ में, ग्राम्स में भी मेंशन है एंड कप स्पून में भी मेंशन है. ठीक है, Yes, Kritika. अच्छे से हम लोग ऐसे whisk कर लेंगे. Now we are going to whisk it nicely. Okay, so Kritika, can we add dry fruits in this banana cake also? What can you add? Dry fruits. Yeah, I have mentioned that you can even add walnuts to it. Walnut goes really well with banana. So here I'm adding vanilla essence,
राइट। तो यहाँ पे मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, कोई भी ब्रांड का डाल दीजिए, एनी ब्रांड विल डू, राइट। एंड नाउ आई विल बी एडिंग lemon juice, right? So here is the lemon. I will be adding 1 teaspoon of lemon juice. Okay. तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब लेमन जूस डाल दिया है। अब मैं इसको फिर से विस्कर से विस्क कर लूंगी, ठीक है? यस यस कृतिका। मैं एक बार अवन चला देती हूँ, प्रीहीटिंग के लिए रख देती हूँ, राइट। सो ये प्रीहीटिंग के लिए रख दिया है मैंने। आई गेस 5 to 8 मिनट्स में प्रीहीट अच्छे से हो जाएगा। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। सो व्हाट आई हैव डन, I have put in my oven for preheating. Temperature, everything is mentioned for stove, for microwave, for oven. Everything is mentioned in the PDF. Stove के लिए, microwave के लिए, OTG के लिए सब temperature, timing सब कुछ mentioned है PDF में, ठीक है? तो यहाँ पे अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें dry ingredients डालें। ओके ओके। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट है, राइट। सो ये ड्राई इंग्रेडिएंट क्या है? ड्राई इंग्रेडिएंट आटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आटा यूज करने वाली हूँ, गेहूं का आटा। नाउ द ड्राई इंग्रेडिएंट दैट आई विल बी पुटिंग इन दिस इज होल व्हीट फ्लावर, राइट? यस कृतिका। Now I have written in the PDF that you have to sift whole wheat flour with a thin sifter like this for at least 2 to 3 times. I have already sifted this twice because this takes time. So just to show you, I have already sifted this twice. I will be sifting it one last time here in front of you. So यहाँ पे मैं आटा अब छानने वाली हूँ इस पतली छन्नी से, एकदम बारीक छन्नी से, ठीक है। आपको आटे को 2 से 3 बार छानना है, ठीक है। मैं इसको ऑलरेडी 2 बार छान चुकी हूँ, अब तीसरी बार आपके सामने छानने वाली हूँ। क्यों मैंने पहले तो छान के रखा है? क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास लिमिटेड ही है ना, इसीलिए। Yes, yes, Kritika. So Pragati ma'am is making it with us, making the banana bread with us. So she is asking कि अगर एप्पल ले रहे हैं बनाना की जगह तो कितना क्वांटिटी लेना है हमें? देखिए एप्पल अगर लेना है तो एप्पल यहाँ पे मैंने ये बनाना 3 यूज करे हैं, तो वो 1.5 एप्पल ले लें। ओके ओके। अब ये छन्नी में थोड़ा सा ये जो रह गया है इसको फेंकिए मत, इसको इसी में डाल दीजिए, ये कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है। सो व्हाटएवर वाज लेफ्ट ओवर हियर इन द सिफ्टर, I will be putting it here only, right? This is not a bad thing or a garbage, so we will not be wasting that. Zero wastage. Now and there are other dry ingredients that are left, baking powder and baking soda. अब हम लोग बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड कर देते हैं। मैं विकफील्ड का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 चम्मच, 1 टीस्पून। मैं यहाँ पे मेजर करके डालूंगी, आपको भी ऐसे ही मेजर करके डालना है। ओके। सो कृतिका कोई रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं क्या? रिप्लेसमेंट बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे होल व्हीट आटा की जगह आप मैदा यूज कर सकते हैं। सो हियर इन प्लेस ऑफ होल व्हीट फ्लावर यू कैन यूज मैदा, दैट इज ऑल पर्पस फ्लावर, राइट? और इफ यू डू नॉट वांट टू यूज लाइक फुल मैदा, यू कैन डू 50-50, 50% मैदा एंड 50% होल व्हीट फ्लावर। परफेक्ट। नाउ यूजिंग द कट एंड फोल्ड मेथड I will be mixing it. अब कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करते हुए मैं इसको मिक्स करूँ, ठीक है, ऐसे। yes. मैं अब देखो कैसे यूज कर रही हूँ, इसको मैंने पूरा घुमाया और जहां पे मैंने घुमाया था वहां से मैंने इसको बीच में कट कर दिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखो आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन करा है, जिनको नहीं पता, मैं उनको बता देती हूँ। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमने छानने के बाद जो इसमें एयर इनकॉर्पोरेट करी है, वो अगर हम जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करेंगे तो वो सारी एयर बैठ जाएगी। So the air that we have incorporated in this by sifting it with a thin sifter
If you are going to vigorously mix it now, the air will collapse and your cake will not be as light and fluffy. आपका केक फिर उतना लाइट नहीं बनेगा. ठीक है, अब मैं इसमें इस स्टेज पे दूध ऐड कर रही हूँ. 4 बड़े चम्मच दूध है इसमें. क्वांटिटी ml या ग्राम में भी मेंशन्ड है. Okay. So Kritika, in place of these sugar, can we add normal sugar? No, granulated sugar. See what happens with granulated sugar. मोटी वाली चीनी की आप बात कर रहे होंगे ना. So what happens with granulated sugar is it does not melt. And you know you are going to mix it and you will see that वो तो दिख रही है and जब वो bake होएगी ना, you will feel little crunch in your mouth which is not appealing. So that is why I never prefer to use, you know, granulated sugar. If you do not have it, just, you know, grind it in a mixer really fast. Okay. Yeah. So now I am taking a loaf tin, right? आपके पास loaf tin नहीं है, कोई बात नहीं. एक मिनट आपको दिखाती हूँ. आपके पास ऐसा केक टिन होगा, आप केक टिन में बना लो, कोई बात नहीं. ठीक है, टी केक्स नॉर्मली लोफ टिन में होते हैं, आप लोफ टिन में बना लो. नहीं है तो कोई बात नहीं. आप केक टिन में बना लो. केक टिन का डायमेंशन भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप डायमेंशन भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ऑयल से अच्छे से इसकी ब्रशिंग करूंगी. तो यहाँ पे मैं एज सच बटर पेपर अभी नहीं लगा रही हूँ, राइट, बिकॉज आई नो कि इसको अगर आप अच्छे से ऑयलिंग करोगे आपको बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है. बट देखिए, अगर आप पहली बार बना रहे हैं, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी आप बटर पेपर लगाइए ही लगाइए. So I am not using butter paper today because see I have made it around 1000 times, so I know like when it will stick and when it will not. But if you are making it for the first time, please line it with a butter paper. Yes. So Kritika, do we have to use whisker in some specific direction? No. Whisker you can use in any direction. Perfect. Because why is that? Because when are we using the whisker? We are using whisker only to mix in the sugar with bananas. So during that stage, we have not added flour in this. You're getting my point? So yes, during that time, you have not added flour in this. So there is no air that we have to protect. So that is why after adding flour, now don't use whisker. So देखो, whisker आप किसी भी direction में जल्दी use करो, fast use करो, slow use करो, doesn't matter. क्यों? क्योंकि उस stage पे हम लोग कब whisker use कर रहे हैं? हम लोग तब use कर रहे हैं जब हमें बनाना के अंदर sugar हमें मिलानी है. तो तब stage पे हमें tension की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी air को नहीं बचाना, right? yes. तो आप किसी भी direction में use करो, but जब आप flour add करोगे ना, मैदा add करोगे, तब आप please whisker मत use करना, आप spatula use करना. ठीक है? जी, and cut and fold method. अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये ऑप्शनल है बिल्कुल ही, ठीक है, आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं. अब मैं क्या करती हूँ, देखो, चॉकलेट चिप की जगह मुझे चॉकलेट चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो ये नॉर्मल मॉड का कंपाउंड है, चॉकलेट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट कंपाउंड. तो मैं इसके पीसेस काट के इसके ऊपर डालूंगी, क्योंकि वो मोटा मोटा जो आता है ना, चॉकलेट चिप का इतना अच्छा लुक नहीं आता. ये मेरी प्रेफरेंस है. आपके पास चॉकलेट चिप है, प्लीज आप वो यूज करो. तो मैं बस इसको रफली चॉप कर लूंगी. अगर आप चाहते हो तो आप चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट चंक इसके अंदर भी डाल सकते हो, बैटर के अंदर. तो आपको फाइनल स्टेज पे डालना है. So right now what I'm doing is, this is totally optional. I am just decorating it with little chocolate chunks. This is mod compound, right? So I'm just, you know, with using a knife, I am just cutting small pieces of this compound and just, you know, putting this. I'm not pushing it down or anything. I'm just putting it here over the top. Yes. So Kritika, if we don't have brown sugar, can we use castor sugar also? Yeah, no problem. You can use castor sugar. You can even use jaggery powder. No worries. Perfect. Or if you do not want to use castor sugar, then use full brown sugar. Or if you do not have both, use jaggery powder. So now I will be just, you know,
ऐसे टैप कर दिया, I will be tapping it 3 times, not more than that, and I will be putting it in my oven. Just coming. Yes, perfect, perfect. So guys, अभी हम आपकी सारी questions लेंगे. We are getting lots and lots of questions. Yes, guys, we'll be taking all your queries and questions right now. So Kritika, why lemon juice? Why? What's the reason behind it? Because we need something citric. Now see, we have added baking soda and baking powder. We need something to react with it, right? So I would have used vinegar also. You can use vinegar, right? But in this recipe, I prefer using lemon juice because I don't want high citric level for this recipe. I want moderate one. So that is why I have used natural citric acid, which is lemon juice. राइट तो मैंने इसमें लेमन जूस क्यों यूज करा है, मैं चाहती तो विनेगर भी यूज कर सकती थी, मैंने वो लेमन जूस इसमें इसलिए यूज करा है क्योंकि जो इसमें मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है उसको मुझे रिएक्ट करना है, एक्टिव करना है. अब वो सिर्फ पानी से उतना एक्टिवेट नहीं होता है, तो या तो मैं इसमें विनेगर डालूं, सिरका डालूं, या फिर मैं इसमें लेमन जूस डाल सकती हूँ. सो मुझे इसमें एज सच इतने हाई लेवल की जरूरत नहीं है. मुझे बस नॉर्मल नेचुरल सिट्रिक एसिड चाहिए था जो कि मैंने लेमन जूस यूज करा है. अब मुझे इसमें ज्यादा की जरूरत क्यों नहीं है, ज्यादा सिट्रिक एसिड की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बनानास है. बनाना एक तरह से एग रिप्लेसर का काम करते हैं सारी रेसिपीज में नहीं, कुछ रेसिपीज में. तो इसमें बनानास है जिसकी वजह से ये काफी सॉफ्ट बनेगा, वैसे ही सॉफ्ट बनेगा जैसे कि एग केक्स बनते हैं. तो इसलिए मुझे इसमें कोई हाई लेवल का विनेगर वगैरह सच इनो वीनो कुछ नहीं डालने की जरूरत है. या Okay, perfect, perfect. And can we use melted butter also? Yes, definitely. Instead of oil, you can replace it with melted butter. Perfect, perfect. So let's move on to the next recipe. Let me just, get all my ingredients. And by the time, Ankita, if there are any other questions, I can, I will be answering that. Sure, sure. Thank you so much, Kritika. So, ma'am, preheat की timing क्या होगी? Preheat की timing, देखो, preheat की timing normally 5 से 8 मिनट होती है. तो 5 से 8 मिनट बहुत होती है. Perfect, perfect. So, guys, 5 to 8 minutes will be the timing for preheating. Okay. So, ताने हम millet flour like ज्वार और रागी भी यूज कर सकते हैं क्या? इस रेसिपी के लिए नहीं, बनाना की रेसिपी के लिए नहीं. हमने रागी की भी रेसिपी इसमें इंक्लूड करी है कि केक के आपके सेशन में हम वो भी सीखें. बट फॉर दिस रेसिपी नो. Perfect, perfect. Okay. हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए. राइट, नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि है मोरक्कन ऑरेंज केक. अब ये जो इसमें जो ऑरेंज का जो फ्लेवर है सबसे हेल्दी तरीके से मैंने इनकॉर्पोरेट करा है. So the next recipe that we will be learning is going to be Moroccan orange cake. Now it is one of my favorite recipe. I really like the flavor. First of all, it is completely healthy. I have used wheat flour and oats flour in it. And then I haven't used any artificial flavor. Artificial orange flavor I will not be using, not even orange essence. Right now, those of you who have read the recipe must have seen मैंने कैसे इसमें orange flavor, how I have incorporated orange flavor in this. Now, ये recipe के लिए मैंने बहुत ही healthy रखी है. इसमें आटा और oats का आटा use है, कोई भी मैदा वैदा कुछ नहीं है, चीनी भी नहीं है, जैगरी है, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में है. ऑरेंज का फ्लेवर मैं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं यूज करने वाली हूँ, ऑरेंज ही यूज करूंगी. ऑरेंज नहीं, कीनू यूज करूंगी. कीनू या फिर जो कीनू को नहीं जानते हैं, माल्टा जिसको बोलते हैं, राइट. तो माल्टा मैं यूज करने वाली हूँ. ऑरेंज क्यों यूज नहीं करूंगी, क्योंकि ऑरेंज का जो शेल होता है वो थोड़ा मोटा ज्यादा होता है और वो कड़वा बहुत होता है. ठीक है, तो इस रेसिपी के लिए हम लोग माल्टा या कीनू यूज करने वाले हैं जो कि ऐसा दिखता है, जो कि पूरा ऑरेंज होता है. Right, so this I will be using today. Now, how you have to use it? The first step that you have to do is to put this in a pressure cooker. Put enough water that it is submerged. Right? आपको इसको प्रेशर कुकर में डाल के इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए. ठीक है, ये तैरेगा, पूरा भीगे, डूबेगा नहीं,
बट इसके यहाँ तक पानी आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको 2 कुकर में 2 सीटी दिलानी है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो मैंने पहले से ही करके रखा है। तो आपको इसको कुकर में डालना है, पानी डालना है इतना कि ये डूब जाए अच्छे से, इतना तक ये आ जाएगा पानी। आपको 2 सीटी दिलानी है। 2 सीटी दिलाने के बाद आपको कुकर बंद करके साइड में रख दो, जब तक वो ठंडा नहीं होता। ठंडा मतलब जैसे उसकी विसल जब तक वो नहीं हो जाती, डीप्रेशराइज नहीं हो जाता, तब तक आपको उसको नहीं खोलना है। खोलने के बाद इसको कट करो, इसके बस बीज निकालने हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बीज निकालने हैं। आपको इसका छिलका भी यूज करना है, छिलका कड़वा नहीं होता इसका, ठीक है। तो आपको इसका छिलका भी यूज करना है। कट करने के बाद आधा ऑरेंज आप यूज करेंगे। बीज निकालने के बाद आपको आधे का आधा ऑरेंज ग्राइंड कर लेंगे और उसको यूज करना है। Now, let me explain this in English. How you will be using this malta or quinoa in this recipe. Pressure cooker, put this in the pressure cooker, submerge this, right? Till here it will be good, the water will be good. So you need to get 2 whistle. After 2 whistle, just switch off the flame and keep it aside. Let it depressurize on its own. Once it is depressurized, open the lid of the pressure cooker and take it out. Cut it from the middle and take out the seeds. That's it. Do not peel or do anything with the skin. We want the skin, right? So with the skin, you will be grinding this malta or quinoa, right? So that is how you have to use it. Now, after cooking in the pressure cooker, this is how it will look like. Yes, this is not a fresh quinoa. This is the one I have, cooked it in the pressure cooker. So don't, assume or make a presumption that it will look smushy or anything. No, it will look exactly the way it went inside, right? Yes. अब आपको देखो कैसा लगेगा, आपको लग रहा होगा कि प्रेशर कुकर से निकालने के बाद कैसा लगेगा, वो कैसा लगना चाहिए मैम। ये प्रेशर कुकर से निकाला हुआ ही है, इसको मैंने सीटी दिलाई है। जैसा आप डालेंगे वो ऑलमोस्ट वैसा ही बाहर आएगा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। स्मेल में डिफरेंस होगा। जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे तो आपको ऐसी स्मेल आएगी कि जैसे कोई फल सड़ जाता है, राइट? बट घबराइएगा मत, केक में वैसे उसकी स्मेल नहीं आएगी, राइट? तो वैसे उसकी स्मेल आएगी। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू स्मेल? इट इज गोइंग टू स्मेल अ लिटिल pungent, on the pungent side when you're going to open the pressure cooker, but don't worry, that smell is not going to come in the cake. Rather, a beautiful essence of orange will come in your cake without using any orange essence, right? So let's move on to the next step. So I hope till here it was clear to everyone. Now I have grinded this is half of this malta, right? So I have grind it in a mixie without putting any water. अब जब आप इसको मिक्सी करेंगे, ग्राइंड करेंगे माल्टा को, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये आधा ऑरेंज है, हमें आधा ही यूज करना है। आपको इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस आपको इसमें माल्टा ही डालना है, कीनू ही डालना है, ठीक है? यस कृतिका, यस। सो कृतिका, हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होगी? अभी हम आए हैं बैटर पे। बैटर तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं करा। किसके बैटर की? इसकी? The previous one. So it was thick. The batter will be very thick. Perfect. Thank you, Kritika. It has to be thick. Now, moving on to the next step, the first step. Now in this, so the first step will be, so this here I have taken milk. ठीक है, ये first step है, ये बहुत जरूरी है, right? So in this milk, quantity is mentioned, everything. Now, in this milk, I am going to put in vinegar, right? Okay, yes, Kritika. So I will be putting in vinegar in this and will be keeping aside. So after around 5 minutes, it will curdle and will look like curd. And that is the consistency that we want, right? So I'm going to keep it aside and we'll move on to the next step. So the next step is I will be taking this orange, right?
Okay, so Kritika, if Mhm. quinoas are not available in small town these days, so what can be the other option for that? So there is quinoa you can use, or then there is malta, right? Because Oh, I will not recommend you to use orange. See, yes, if you want to use orange now, then follow the same process, but do not use the skin of the orange. You okay, will okay. not get this color, obviously, right? But yeah, try to use quinoa only, try to use malta only. If it is not available, go with orange and do not use the skin. Skin is very bitter, orange ka. Now, Yes, yes. to this, I will be adding. Now, अब इसमें एक बाउल में मैंने ये ऑरेंज का ले लिया है. अब इसको कितना पीसना है? ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही पतला होना चाहिए या फिर क्या है. नॉर्मल बस आप ऐसा होना चाहिए. So what should it look like? There is no, hard and fast rule that, it should be very pasty like or anything. Even if it has thick pieces, it will do, right? So अगर इसमें थोड़े chunks भी आ रहे होंगे ना ऑरेंज के, कोई बात नहीं, चलेगा. अब इसमें मैं जैगरी डालने वाली हूँ, ठीक है? Yes. अब मैं इसको एक बार जैगरी को इसमें डिसॉल्व कर लेती हूँ. अच्छे से आपको करना है. आप चाहें तो विस्कर भी यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है. आप चाहें तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज कर सकते हैं, तो नो वरीज. इसको छानने की जरूरत नहीं है जागरी को इस स्टेज पे. बस इसको आपको अच्छे से, अगर आप बीटर नहीं यूज कर रहे हैं तो अच्छे से इसको मिक्स करिए. सो इफ यू आर नॉट यूजिंग बीटर हियर, just try to mix it nicely. You can use electric beater, you can use hand whisker. If you have a stand mixer, that also you can use, but at this stage, not after we have added in the flour or baking soda or baking powder. Now it is well incorporated with orange. अब orange के साथ ही काफी अच्छे से मिल गया है. अब हम इसमें तेल डालेंगे. Yes. So Kritika, cinnamon and salt is not added? Sorry. Cinnamon and all salt is not Yeah. added? So salt I already added in the atta that I have sifted it. So salt was already added. Dalchini, that is cinnamon, is optional. Now see, I am allergic to cinnamon, so that is why I have skipped it. You can use it definitely, because I am a little allergic to dalchini, so that is why I haven't used dalchini. Perfect, perfect. Got it. Now I will be putting in 1/4 cup of oil. Which oil I'm using? Normal sunflower oil. You can use any oil. You can even use coconut oil, but then it just, be prepared that it will give a coconutty flavor. Yes, yes. तो कृतिका हमने इसमें ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो जो खाने वाला होता है, बट फिर आप रेडी रहना कि वो थोड़ा कोकोनटी टेस्ट दे देगा. अदरवाइज आप मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हो. ओके ओके. सो कृतिका इसमें हमने जैगरी यूज की थी. सो जैगरी की जगह क्या हम कैस्टर शुगर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कैस्टर शुगर यूज कर सकते हो, आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हो. परफेक्ट परफेक्ट. राइट. तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है. अब आप देखो इसमें ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है. मुझे ऑयल अलग नहीं दिख रहा है. नाउ सी हाउ वेल oil, jaggery and orange have mixed together. I am not going to be using any artificial orange flavor in this. Now I will be putting in all the dry ingredients. Now this is again wheat flour, which I have already sifted 2 times, right? Again, I have put in salt in this, right? So I will be putting in
Okay. So Kritika, which brand vinegar we can use for baking? अगर vinegar Any नहीं है तो? brand vinegar will do. You can even use ACV, which is apple cider vinegar. कोई भी brand का आप vinegar use कर लो, right? White vinegar भी use कर सकते हो, apple cider vinegar भी use कर सकते हो. ये मैं इसमें oats flour डाल रही हूँ. Now I am adding in oats flour into it, right? Perfect. And अगर vinegar नहीं हो तो? विनेगर नहीं हो तो आप इसमें फिर आप लेमन जूस डाल दो, कोई इश्यू नहीं. नहीं, हाँ, बिकॉज देखो हमने इसमें विनेगर कहाँ यूज करा है, हमें दूध को फाड़ने के लिए इसमें विनेगर चाहिए, तो वो तो आप लेमन जूस पे इसमें डाल दो 1 बड़ा चम्मच. Okay, okay. So now I have sifted the dry ingredients. Then 2 of my dry ingredients are left, baking powder and baking soda. So I will be adding 1 teaspoon of baking powder. Measure and level always. अब एक चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा. Okay. So Kritika, can we use orange marmalade or orange juice also? No, that will change the sugar content of this recipe. It will be extremely sweet because those things have artificial sugar added to it. So the what I have done to this recipe is I have tried to use the natural orange flavor without adding too much sugar to this. Right, so if you want to add orange juice or orange syrup or any artificial orange thing, orange related, then it will give a very sweet, extreme sweet flavor to it. Now, because this mixture has become very dry, as you can see, that is why. अब देखो ये दही जैसा बन गया है. Now see, it has started to look like curd. It has curd in it, right? Yes, so that is why we added vinegar to this recipe. Okay. So Kritika, हमने oats normal oats use किए कि और ground into flour? मैंने और oats लिए हैं जो normal oats आते हैं बाजार से, और मैंने उसको मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लिया है. तो आपको अलग से ओट्स का आटा लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं लेती हूँ. कोई भी तरीके के ओट्स ले लो, अनफ्लेवर्ड ओट्स, राइट, चाहे वो रोल्ड ओट्स हो या फिर नॉर्मल ओट्स हो, आप बस उसको एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर. Perfect. Now see, again I am using cut and fold method. Yes, Kritika. So Kritika, any replacements for this recipe? Again, in place of whole wheat flour, you can use maida, right? If you do not want to use oats flour or whole wheat flour, you can just, replace both of these things with maida, right? Or if you can replace whole wheat flour with maida and use maida and oats, right? Or you can replace oats with maida. So these things you can do. आप मैदा या तो सारे आटा और ओट्स का आटा हटा के आप मैदा यूज कर लो सारा, या फिर ओट्स हटा के मैदा यूज कर लो, या आटा हटा के मैदा यूज कर लो, तो आप ऐसे कर सकते हो. Okay. And if we don't have oats flour, then any replacement for that? या तो फिर आप पूरा आटा यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप उसकी जगह मैदा यूज कर लो, कोई इशू नहीं. Perfect. Thank you so much, Kritika. Okay. Now this is ready. I will be now brushing. Sorry. Again, so this is the loaf tin I have taken. Again, if you do not have a loaf tin, take your cake tin. Normal cake tin will do. Do line it with butter paper, please. Okay. अगर लोफ टिन आपके पास टिन का है, ऐसा नहीं है, टिन का भी चलेगा, बस टिन में आप प्लीज बटर पेपर लगाना, बिकॉज उसमें ज्यादा चिपकता है. तो अच्छे से इसमें ऑयल लगा लो, आप ऑयल डालो, बटर डालो, कुछ भी करो, घी से भी आप ब्रशिंग कर सकते हो, बट घी को आपको इसमें नहीं डालना, आप ब्रशिंग कर सकते हो घी से.
ओके सो कृतिका, कीनू की जगह हम कोई और फ्रूट यूज कर सकते हैं क्या, लाइक पाइनएप्पल इंस्टेड ऑफ ऑरेंज और समथिंग लाइक दैट? You don't see how are you going to use a pineapple, because the main purpose of using orange in this recipe, first of all, it is a traditional recipe, right, of Middle East. So this is how you are supposed to use it, and this is what you are supposed to use orange. If you want to use pineapple, yes, go ahead with it, but then do not use the shell, the skin of pineapple. Yes, yes, perfect. Yeah. ओके सो कृतिका, आपने बताया था कि हमें बॉईल करना है किनुआ को और जो भी हमने लिया था, हाँ तो जी। फ्लेम कैसी होनी चाहिए? फ्लेम शुड बी मीडियम और हाई व्हाइल बॉइलिंग द Flame ऑरेंज? high पे, very good question, I missed it. Flame should be on high. हाई पे आपको 2 सीटी दिलानी है कुकर में, और फिर आपको कुकर बंद कर लेना है. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच कृतिका. No problem. So I have added in all the batter. Now I will be just spreading it, right? And again, to this you can put in chocolate chips or chocolate chunks, right? Even you can add in between chocolate chips or chocolate chunks, you can add white chocolate or milk chocolate chunks, right? Yes, yes, Kritika. Because it looks visually appealing, you can add orange slices also to the top, but if you want to add orange slices now, use in the bottom. That I will explain. Just let me finish this. Put this in the oven, right? So similarly, I will tell you again why I do this, why I do not like to use chocolate chips. Just let me complete this. मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको ऐसे कंपाउंड को चॉकलेट चिप की तरह क्यों यूज करती हूँ. यस, कृतिका, हमने बनाना ब्रेड में भी कंपाउंड यूज किया था, राइट? मॉडे का. जी बिल्कुल, मॉड का मैंने कंपाउंड यूज करा है. आप कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं, नहीं तो चॉकलेट चिप यूज कर सकते हैं, मिल्क यूज कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट या फिर व्हाइट चॉकलेट चिप, कुछ भी जो भी पड़ा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. 3 बार मैंने इसको पटक दिया. नाउ आई विल बी पुटिंग दिस इन द oven. Just give me 1 minute, right? Let me check on the banana bread as well. परफेक्ट परफेक्ट. तो गाइज, अभी हम यहाँ पे बनाना ब्रेड अपनी चेक कर रहे हैं. तो कृतिका, हमें ग्राइंड छिलके के साथ करना है? जी बिल्कुल, आपको छिलके के साथ ही करना है. ओके ओके. Yeah, so banana bread needs a little more time, right? So till then, I can show you the pre-made breads that I have made. I have already prepared both of these cakes for you, right? Let me get it. Perfect perfect. So yes guys, now it's the time to see our banana bread and cake as well. Banana bread बस ready होने ही वाला है. मैं आपको मोरक्कन ब्रेड दिखा देती हूँ, बिकॉज बनाना ब्रेड में हार्डली 1 मिनट लगेगा, तो मैं वो आपको एंड में दिखा दूंगी. मैं आपको तब तक ऑरेंज, मोरक्कन ऑरेंज, ये देखिए मैंने हाफ क्वांटिटी में बनाया है, राइट? सो बिकॉज मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, दैट इज व्हाई. सो दिस इज द ऑरेंज मोरक्कन ब्रेड. आई हैव यूज्ड द डिस्पोजेबल loaf tins, right? If you have a home bakery and you want to sell it, you can bake in loaf tin and just wrap it with a cling film and sell that, or you can buy these. These are 250 grams वाला loaf tin, ठीक है? ये डिस्पोजेबल वाला होता है, तो आप इसी में बेक करो, निकालो और इसी को क्लिंग रैप करके बेच दो. सो ये है ऑरेंज. यस कृतिका, थोड़ा सा फार, थोड़ा सा स्क्रीन से. यस यस, नाउ परफेक्टली विजिबल. ओके, थैंक यू सो मच कृतिका. नो प्रॉब्लम, राइट? सो ये आप जो देख रहे हो थोड़ा सा ऑरेंजी जो फ्लेवर है, मैंने कोई इसमें ऑरेंज कलर नहीं यूज करा है, कुछ भी नहीं. This tinge of orange that is coming, it is from that Malta only.
right? And Perfect. by the end of the class, I will show you the banana bread. Okay. So Kritika, what is the baking time? The baking time is mentioned for this recipe. For Moroccan orange, it is 30 to 45 minutes in the OTG. And then for banana bread, because it has banana in this, Ankita, so it takes a little more than 35 minutes. So it may take 45 to 50 minutes easily, right? And also see, because it has banana in this, so if you are going to poke it with a skewer, little banana will stick to the stick. So don't worry, let it bake, right? For 40-45 minutes, let it bake. So it will not do anything. So I guess इसको हो गया है टाइम रखे हुए, अभी इसको बस 5-10 minutes की और जरूरत है, फिर एक बार हम इसको देख लेंगे. So yeah, let me come to this, the point of why I used mod compound instead of chocolate chip, and I always prefer that. See, first of all, it is much easier because chocolate chips are not always and easily available everywhere. In high-end cities, it is available, but not everywhere. So chocolate chip पहले तो पहला मैं इसलिए नहीं prefer करती हूँ because easily available होते नहीं है हर जगह. जो high cities होती है, high-end cities होती है, वहां पे मिल जाते हैं, small cities में नहीं मिलते. कंपाउंड आपको हर जगह मिल जाता है. कंपाउंड में इसलिए भी यूज करती हूँ क्योंकि अगर आपने चॉकलेट चिप्स खरीदे होंगे होलसेल में भी, अगर आप खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम आपको चॉकलेट चिप खरीदने हैं, तो वो आपको 50 ग्राम आपको चॉकलेट चिप अगर खरीदना है तो वो 100 रुपए के आते हैं. डबल प्राइस हो गया, राइट? सो इफ सपोज यू वांट टू परचेज चॉकलेट चिप्स, 50 grams chocolate chip you want to purchase, that will come for at least 80 to 100 rupees. So it's almost double the price of what we are getting. Compound, it is 400 grams slab. We get it for 85 rupees. Right? So that is why, because see, I have to earn money and I'm not offering any, degrading material. These chocolate chips are made out of these compound only. Right? So those are not any high-end chocolate. They are not using any high-end chocolate in chocolate chips. Right? Just for the making part, they are taking that extra and double money. So I don't want that. Right? So I am using, instead, I'm using my mod compound and I can use in more quantity. Right? Because I'm getting 400 grams for 85 rupees. So मैं compound इसलिए भी यूज करती हूँ क्योंकि मुझे 400 ग्राम का compound chocolate 85 रुपीज में मिल जाता है या 95 रुपीज में मिल जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता होता है. तो चॉकलेट चिप में भी यही कंपाउंड यूज होता है एंड मॉड जो कंपाउंड है वो भी सेम कंपाउंड. सो इसीलिए. Wow, Kritika, very important idea, actually, a very nice idea you actually shared with us. And visually it looks appealing also, right? See, these chocolate chip doesn't look very appealing. So these look more, this gives a very good look as well. Okay. So can we use dry fruits? Yeah, sure. I mentioned walnuts. Walnut go really well with it. You can even use raisin. Now, if you're using walnuts, raisins, almonds, anything, right? Do not tap it because वो नीचे बैठ जाएगा, right? तो आप उसको ऐसे tap मत करना. अगर आप dry fruits use कर रहे हो, वो सारा नीचे बैठ जाएगा. तो आप जैसे ही आप उसको mix करोगे, बिना tap आप करें, आप एकदम उसके अंदर डालो, right? So ऐसे आपको dry fruits use करना. Yes, Tanya. So Tanya, what can be the loaf tin size? Kritika. Yes, Kritika, what can be the loaf tin size? Loaf tin, it will be, I guess, I have purchased medium one. So maybe tomorrow I can, measure and will tell you, because I have never used loaf with inches, right? So I always purchase large tin, medium size tin and small size tin, right? So I have here used medium size tins, and maybe tomorrow I can tell you the size, the inch of the tin. Right? Yes. Sure. I'm so sorry. I was just reading Tanya ma'am's name and I just called your name instead of that. No problem. Problem. Yes. So if we bake half the quantity, what should be the measure of baking powder and baking soda? All ingredients will be half. So if baking powder is 1 teaspoon, it will be half teaspoon. If baking soda is half teaspoon, it will be 1/4 teaspoon. So all ingredient will be half of the quantity. Yes. And Tanya, there is a question, ma'am. Why is it called banana bread and not banana cake? Because first of all, normally banana cake or tea cake are made in tins and not in cake tins, right? So these are bread tins, loaf tins, right?
and also it is not that sweet. So that is why it is, you know, known as or called as banana bread instead of banana cake. Yes, 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 Kritika. So are we done with the whole procedure of today's Yeah, session? let me just take that out from the oven, right? Just Okay, okay. सो गाइज मुझे तो एक्चुअली में दोनों ही बहुत ही पसंद आया और मुझे क्रेविंग भी हो रही है थोड़ा सा बिकॉज ऑलरेडी नेम ही है भाई टी टाइम केक और ये एक्चुअली में 6 हो गए हैं चाय का टाइम तो हो ही गया है गाइज सो यस कृतिका जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको इन दोनों में से अगर चूज करने को बोला जाए तो यस इट इज लुकिंग सो वंडरफुल राइट नाउ and you can see the use of chocolate chunks in this, right? How visually appealing it looks, so much better. यस यस कृतिका एग्जैक्टली दैट कितना राइज हुआ है, राइट? तो बिना एग के एंड इसमें आटा यूज हुआ है, राइट? तो जेनी लोगों को लगता है आटा के केक्स डेंस बनते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, राइट? सो इट वाज एकदम हाफ एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज risen. I cannot yes. cut this one because it is really hot. I can show you this one, right? This I can cut. Wait. परफेक्ट तो कृतिका बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मैम आप कह रहे हो कि मैम आप कह रही हैं कि आई विल प्रेफर ऑरेंज केक ओके हाई फाइव मैम एंड क्रांति मैम इज सेइंग अरे भाई दोनों ही अच्छे हैं दोनों ही हेल्दी हैं वाओ मैम एकदम ट्रू दैट आपने एकदम सही बोला These are such beautiful cakes now. exactly it's so yummy it is looking so delicious it is looking yes So this is orange one, right? yes Kritika Right? So this is how it looks like. And see, I have actually baked a banana cake. I don't want to show you because a little disaster happened, right? And this is how it looks like. So it is nicely cooked, but you know, this doesn't look appealing. So that is why I didn't, show it to you. So let me just cut it. okay So actually it fell from my hand in the oven and I had to, so it's, it's like this. Yes. But the banana breads are perfect, Kritika. Sorry? The banana breads are perfect. Yeah, thank you so much. So this I cannot cut right now because it is very hot, right? And please demold it after it is cooled down, right? After it is completely cooled down at room temperature. Do not put it in the refrigerator for cooling, right? So let it cool down these also in the refrigerator. Now see, Ankita, one more thing I want to show them is just give me a second. Okay. Yes, Kritika. So guys, मैं आपकी messages पढ़ रही थी. I will prefer orange cake. Okay, ma'am. Yes, ma'am. We will discuss the shelf life and pricing also after the whole process is done. Trupti ma'am is saying, can we use orange emulsion? Orange emulsion. What is orange emulsion to her? If she can explain, then I can, Yes, ma'am. Now, this question comes up, Ankita, how we are supposed to pack these cakes, right? So if you are selling in these kind of loaf tins, then just, this is a normal cling wrap. Just cling wrap it nicely. Like this. And put your bakery sticker on top, whatever. And this is how you should be selling it. Now you can put this in the cake boxes or just, give it like this, maybe in a paper bag. So this is how you are supposed to pack them. Please pack it with cling film, or after that, you can, pack it with anything of your choice. If you are going to sell it like this, because I sell it like this, I generally don't sell in these containers. So what I do is I will demold it, right? And once it is demolded, I will, like this, I wrapped.
in cling film. Exactly like this, I will be wrapping the whole loaf in cling film. तो जैसे मैंने इसको क्लिंग फिल्म में रैप किया, वैसे ही मैं इसको डीमोल्ड करके जब ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं उसको चारों तरफ से अच्छे से क्लिंग फिल्म से रैप करके फिर या तो आप उसको केक बॉक्स में डाल दो या कोई भी डेकोरेटिव बॉक्स में डाल दो. Yes. Okay, Kritika. Okay. Yeah. So now can we discuss about the shelf life and pricing? बिल्कुल. Okay. What is the shelf life of banana bread and Moroccan orange cake, Kritika? Now, because both of these have milk in it and fresh fruits in it, then it will stay good at room temperature for around 1 to 2 days, not more than that, right? In the fridge up to 1 week. So ये जो दोनों केक्स हैं, क्योंकि इसमें दोनों में एक तो हमने दूध यूज करा है और दोनों में फ्रेश फ्रूट्स हैं, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 दिन चलेगा एंड फ्रिज में अप टू 1 वीक चलेगा. इसको हमें स्टोर कैसे करना है, इसको आप या तो पीसेस कट करके जैसे ऐसे पीसेस आप कट करके आप एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप रख दो रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में. अगर आपके पास आपको बॉक्स में नहीं रखना है, ऐसे की ऐसे स्टोर करना है, तो फिर आप इसको क्लिंग रैप करके फिर आप इसको स्टोर करो. Right? Yes, Kritika. And what about the pricing? Pricing for banana cake, it will be, you can start with 450 to 500, right? And for Moroccan one, again the same one. From 450 to 500 you can start, and you can go up to 800, 850. Because these are quite heavy cakes, right? So I've baked half of the quantity and it weighs around 250 grams easily. So the original one that are baked weighs around 500, 450 grams. So yeah. If you're planning to sell the whole cake, if you are baking half of the quantity, then whatever price is mentioned, just half divided by 2. Perfect. Thank you so much, Kritika. So are we done with the whole procedure of making today's banana bread and Moroccan orange cake? Perfect. So can I open the chat box now? Yes, please open it and let me check my orange cake, right? Yes, perfect. So guys, here I am enabling the chat box now for taking all your questions and queries. यहाँ पे मैंने chat box enable कर दी है आपके questions और queries लेने के लिए. Please put your questions in the chat box. Okay, so Kritika, can we use stevia also? बिल्कुल, I have mentioned that stevia भी आप यूज कर सकते हैं. जितना भी क्वांटिटी मेंशन्ड है उससे आप अराउंड 30 to 50 grams कम ले लेना. Right, so you can use stevia easily. Whatever quantity I have mentioned of jaggery or of caster sugar, just use 40 to 50 grams lesser than that. Yes, Kritika. So can we go with the questions now? Yeah, please. Yes. Ma'am, may I know your name, please? Your question is, can we use semolina or rava in banana bread? If I bake my cake in loaf tin, it burns from bottom. And if I bake the same cake in cake tin with the same procedure, it comes out very fine. Yes, Kritika. Can you please repeat the question? Her first part of the question was, can she use semolina or rava in banana bread? Recipe, no, not for this recipe, because already we have banana in this, which is quite dense. If you are going to use semolina, which is super dense and which does not rise at all, so it will be a complete disaster and it will be more like a brick. So for this recipe, I would say no. And the second question was? Okay, and the second question is, ma'am is saying, if I bake my cake in loaf tin, it burns from bottom. And if I bake the same cake in cake tin with the same procedure which you told, it comes it comes out very much fine. So she is, first of all, she is talking about baking on stove. Right? Baking. Yeah, low flame on stove, I guess. And first, when it burns, which tin she uses? Loaf tin. Okay, if it happens, if loaf tin, first of all, then that means your loaf tin is of low quality. It is very thin from the bottom, because these one are quite thick, heavy bottom, so it doesn't easily burn. If it happens, don't worry, just maybe use a baking tray or plate, anything.
ठीक है, कोई भी प्लेट यूज कर लो, कोई भी टिन यूज कर लो एक और, एंड उसके अंदर आप लोफ टिन रख के फिर उसको रखो, तो क्या होगा, वो बॉटम हैवी हो जाएगा उसका, नीचे से वो बर्न नहीं होगा। Okay, okay. And orange tastes bitter when used to bake cake. Sorry, orange tastes bitter. Yes, yes. It will not be bitter, please. If you're using orange, don't use the skin. If you're using malta or quinoa, you can use the skin, and it will not taste bitter. Perfect. Thank you so much, Kritika. Monica, ma'am, your question is: aluminium is good or carbon steel is good for cake? Any, whichever is available, any will do. No hard and fast rule. Okay, Archana, ma'am, your question is: please ask of orange using at bottom. Yeah, you can use. I have mentioned that in the chef's tip. What you can do is, before putting in the batter of Moroccan orange cake, just use the slices of the one that I have boiled, right? तो जो मैंने boil करा है, एक और आप साथ में boil कर लो, because आप एक orange पूरा boil करोगे और आपको half use करना है, तो other half का आप क्या कर सकते हो, slice करो उसको, and slice करके उसको नीचे बिछा दो टिन के नीचे, एंड उसके ऊपर थोड़ी सी कास्ट शुगर स्प्रिंकल कर देना, ठीक है, एंड फिर अपना बैटर डाल. So what you can do is, you are going to boil half of your half of, you are going to use for this recipe half of the malta or quinoa. So with other half, what you can do, just slice thinly, slice the quinoa, and then layer it in the bottom of the tin. Just sprinkle with little caster sugar and then put in your batter. So this you can do. Perfect, perfect. Yes, Pragati ma'am, we can see your cake. We'll be taking you in spotlight in a while. Till then, we are taking the questions. Okay. So, can we use magic leaf bake sugar replacer? What exactly is that? Is that stevia or? Yes, ma'am. You can tell me. You can tell us in the chat box. Okay. So, next question is: can we use peaches instead of Malta? Yeah, sure. You can definitely go for peaches. Please use the skin. Okay, okay. So Preeti ma'am, आपका question है: can we use fresh dried oranges? Fresh dried oranges for what? Like, because then you are going to pressure cook it, and because there is no point. How you can use dried oranges is put it in the batter. Like we put chocolate chips in a chocolate chip cake. Similarly, you can put dried oranges in the batter, but not for pressure cooking and blending it. Not for that. Use fresh one. Yes. Ishita ma'am, your question is: price is per kg or per loaf? Price is per loaf. Whatever grams I have mentioned for each recipe, you will find how much it will weigh, the outcome will weigh. So the price is for that. Okay. So Saloni ma'am, आपका question है: around how much gram half Malta will be after boiling? See, why I haven't mentioned this, and why I cannot answer it, because every Malta weighs different. So one Malta may weigh 20 grams, other may weigh 50 grams, right? So that is why approximately I have just mentioned 50, half of the quantity. So अगर 20 ग्राम भी आपका माल्टा बहुत बड़ा भी हुआ, तो 20 ग्राम भी अगर मेरे वाले से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा आपकी रेसिपी के साथ. Yes. Shikha ma'am, saying ma'am, please confirm, can we use stevia? Yes, we can use stevia, right? Okay, Definitely. okay. Yes. Dipali ma'am, आपका question है: what is the end weight of the cake? Mentioned in each, with each of the, what do you say? In the PDF, it is mentioned the banana bread will weigh somewhere around 450 to 500 grams. And this Moroccan one will weigh 350 to, again, 450 grams. Okay. So yes, can we use curd? Yes, definitely. Now see, for Moroccan orange cake, in place of milk and vinegar, you can use curd. So I have used 3/4 the cup of milk, right? So you can use 3/4 cup of curd to this. And when you're using curd, skip vinegar. Then you do not need vinegar.
Okay, okay. Ritika ma'am is asking, can we use mango? For this recipe, sure, you can try. Do not use skin then. You can definitely try. But for Okay, okay. mango, I have a very good recipe which is tried and tested. To be very honest, I haven't tried it with mango, this recipe, because I have one very, very good recipe. So that will be, I guess, on day 4. So, you can wait for that. Yes, yes, Kritika, yes. Mona ma'am, your question is, for banana cake, can we use oat flour instead of wheat flour? Yes, definitely, definitely. Okay, okay. So next question is imported orange same as Malta? Imported orange, I have see, for her, imported orange may be different than what is to me. So I have to see what she's talking about. So I don't want to give any wrong advice to her. Yes, yes. Okay. So yes, Pragya ma'am, your question is, can we use stevia? Yes, you can definitely use stevia. And Monica ma'am is asking, aluminium is good or carbon steel is good for cake mold. So we can use both. Yes. Okay. So Urmi ma'am is asking, so ma'am said that half cake is 450 to 500. Half Yes, yes. cake. Yeah, yes, half cake is for 450 to 500. The full cake, whatever we have baked today, that is 450 to 500 grams. Yes, yes. Okay, This okay. one, ये loaf tin ही 250 grams का है. So this weighs 250 grams. Yes, okay. Anuradha ma'am is saying, can we use sugar free? Yeah, you can use sugar free. Definitely. Okay. Yes. So Shweta ma'am is asking, in microwave, do we have put grill? Yes, yes. Please put grill. Why? Okay. See, Okay. why we use grill is because we want the batter to cook from the bottom as well. Because in microwave, generally what people do is they just put it on the glass wala thing, glass plate. So for convection, don't ever do that. Always, whenever you are baking on convection mode, always put your tin or your loaf tin or your cupcake tins on grill, because we want the baking to happen, the heat to reach the bottom layer as well. That is why. Okay. Okay. So, yes. Substitute for brown sugar. You can use caster sugar, you can use jaggery powder. Yes. Yes. Okay. So, can we garnish with seeds and oats? Yeah. Definitely, definitely. Before putting in the oven, definitely you can do that. Let me check in the Moroccan orange. You can ask the questions. Keep Okay. asking. Okay. Can we use orange crush? Shilpa ma'am is asking. No. No, No, we you. cannot. शिल्पा मैम हम ऑरेंज क्रश नहीं यूज कर सकते हैं. Okay. So can we make with this cupcakes? Yes, definitely. Okay, okay. So कृतिका हम बटर मिल्क घर पे भी बना सकते हैं क्या? ये जो आज मैंने बनाया है ये बटर मिल्क ही है. बटर मिल्क क्या होता है? बटर मिल्क जो हम लोग केक्स में यूज करते हैं वो दूध होता है. दूध में आप विनेगर डाल दो, जब वो विनेगर फट जाता है वो बटर मिल्क बन जाता है. Okay, yes, yes. So our cake is ready now? Yeah, so our cake is ready. So this is how it looks. Yes, yes. Perfect, perfect. Right? Yeah. Okay. I will be sending the outcome picture as well. Let it cool down because I cannot demold it. Still, it is very hot. So it will take around maybe 1 hour more for this to cool down completely. Right? So after 1.5 hours, I will be sending in the output picture. Okay, okay. Yes, yes. So ma'am, आप लोग hand raise कर रहे हो. So you can enable your camera also if you want to show your cakes today. Or if you want, you can write your message or question in the chat box. I'll be reading it now. So Kritika, can we go with more questions? Yeah, please. Okay, okay. Ma'am, please explain about keeping orange slices in the bottom. Now see, what you have to, you can, Ankita, if you can ask her Hindi or English, because I have already explained in both the languages. So if it is, it will be better that I explain in her language so that it is properly clear to her.
So just ask in which language, or should I explain in both the languages again? Yes, yes, shortly you can. So see what you have to do. The Malta, you have pressure cooked it, right? So you will be using half of Malta or quinoa. Other half, what you can do, slice it, thinly slice it, and then put a layer in the bottom of your loaf tin, and then sprinkle a little bit of caster sugar over it, then put in your batter. तो आपको क्या करना है, आपको इस रेसिपी के लिए सिर्फ आधा माल्टा यूज करना है. बाकी के आधे माल्टा का आप क्या कर सकते हो, आप उसको थिनली स्लाइस करो, पतला पतला आप उसको अच्छे से काट लो. फिर उसके बाद लोफ टिन के नीचे बैटर डालने से पहले उसमें अच्छे से उसको बिछा दो. उसके बाद उसमें कास्टर शुगर स्प्रिंकल कर दो, राइट. स्प्रिंकल करने के बाद फिर आप उसमें बैटर डालो. तो वो क्या होगा, जब आप उसको डीमोल्ड करोगे ना, जब उसको पलटोगे तो जो वो अपर लेयर होएगी ना, मतलब जो बॉटम लेयर जो पलटने के बाद ऊपर की लेयर हो जाएगी, उसमें ऑरेंज का वो आएगा क्रिस्टलाइजेशन. सो इट विल लुक अपीलिंग, अच्छा लगता है मतलब देखने में. Yes, yes. Okay. So on top as well, definitely you can do that. टॉप पे भी आप कर सकते हो. okay, okay. बट वो होता क्या है, बिकॉज ये बहुत ही वाटरी होगा, तो कभी कभार क्या होता है, आपका जो टॉप होता है ना, वो थोड़ा सॉगी बन जाता है, तो वो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा. Okay, okay. So how much time we have to put in the oven? For banana cake, 40 to 45 minutes. For Moroccan orange, 30 to 35 minutes. Okay, okay. So I have put for 40 minutes and upper part is bit brown. So did you put in the skewer? Check by putting in the skewer in the middle whether it is cooked or not. Okay, okay. Yes, ma'am, you can write in the chat box. Okay, so can we use fresh oranges in between the cake layer? No, no, because the orange is a watery fruit. So there will be water in between your cake. It will be very bad. No. Yes, yes. Yes, Garima ma'am, now it's your turn. She's saying I want to show my cake and ask something. Yes, Garima ma'am, you can enable your camera. I'll be taking you on spotlight now. Preheating time for microwave is the same as that of the OTG. Someone has asked this question. Okay, okay. Thank you, Kritika. Yes, Garima ma'am, you can enable your camera if you want to show your cake. Okay, Garima, yes, Garima ma'am is here. So, Kritika, I'm taking her on spotlight. Please do. Yes, yes. Yes, ma'am, you may speak now. I cannot speak. I cannot like see her video. Hello. Yes, ma'am. I cake with you in a 6. Either tin is small, or maybe I can bake it in an 8-inch tin. Sorry. I have baked the cake in 6-inch tin, which I Yeah. think the quantity is a little more for the 6-inch tin. While I was pouring, It is supposed to rise this much. It is supposed to rise this much because it is not a brownie. If you are going to bake it in an 8 or a 7-inch, you can definitely do that. If you're going to bake it, then it will be more of flat and it will not rise that much. If you look at this, it's a little hot. If you look at this, it has got quite a good height, right? And this is going to be again this much of a height. So your cake is absolutely fine. Don't worry. okay, ma'am. And okay, I have tried for the baking for the first time. My orange cake is in my microwave. Very good. So as soon as it will, no, I have not tried baking for the first time. Baking in microwave for the first time. Okay. I bake a lot, so I am doing this just to know new cakes. Yeah. No, it looks really good. It looks very good. Okay, ma'am. Thank you. I was just worried about the quantity. No. It is completely fine. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yes, ma'am, you may speak now. Maybe you can take her name. Maybe she doesn't know that she's in spotlight. Okay, so the name is from Yesh IDs. So, ma'am, you may Yeah, speak now.
Yeah, Yesha. Yes. Hi, So ma'am. see, I made it the first time in oven actually. I don't have pan in it, but I've used both the rods, but it's looking like bit brownish. You baked it with both rods. Now see, Yeah. it is okay. Don't worry, but bake it with lower rod. I Okay. guess your oven must be smaller in size. Yeah, actually, I'm using this. This is Orbit. I've used it first time actually. I'm not known to this. So I've Yeah, used it no, it first time. shows that your oven was smaller in size. Don't Yeah. worry. Don't worry. The taste, it will not do anything with the taste. Just from Okay. next onwards, just use lower rod. For preheating, use Okay. both rods. And once you have put in the tin in your oven, then Mm-hmm. just switch it off, switch it to the lower rod option. Okay, sure. I'll do that. And it is not sticky actually, but very slight. It is looking like sticky, but I think after it is cooled down, it is going to be properly done. Yeah. So did the skewer come out right? Like was Yeah, it? yeah, 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 yeah. I have just tried it before also. Never time with this. Yeah. So let it cool down completely. Yeah. Okay, so let me Yeah. take now Sunita ma'am on the spotlight. Yes, ma'am. मैम ये करेक्ट दिख रहा है ना, बेक करेक्ट हुआ ना ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना इसमें? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। Okay. थैंक यू। Yes, Kritika. Hi. So, guys, just a reminder, it's already 6:32. So here we'll be closing the session. Thank you so much, Kritika, for the wonderful and beautiful session. Thank you. Yes, I can say for the sweetest and prettiest session. Yes, Thank you. and ma'am, the queries which are not being taken for any of the reasons, किसी भी reason से अगर queries नहीं ली गई हो आपकी यहाँ पे, तो no worries and no issues, guys. AMA sessions are always there, and AMA timings will be sent in the group itself, wherein you can ask your questions and queries from our chef Kritika. So AMA session है guys, AMA timings आप सभी को भेज दी जाएगी. AMA में भी आप अपने questions और queries हमारी chef कृतिका से पूछ सकते हैं. And guys, secondly, recordings will be sent in the group itself after 30 minutes of ending and completing the session. आप सभी को recordings session end होने की 30 यानी 30 minutes बाद के end और complete होने के बाद दे दी जाएंगी. And किसी को भी जिन्होंने भी आज केक हमारे साथ हमारी शेफ कृतिका के साथ बनाया था, वो सब अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. हमने एक्चुअली सबके केक्स देखे हैं, लेकिन कुछ टाइम इश्यूज की वजह से हम सबको नहीं ले पाए स्पॉटलाइट में, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट. You can send your pictures in the group. We would be really happy to see all your pictures. And guys, please drop your feedbacks in the feedback form which will be sent in the group itself. आप सभी को feedback forms दिए जाएंगे और feedbacks आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं. आपको मुझसे कुछ कहना हो अपनी होस्ट से या फिर हमारी शेफ कृतिका से या फिर हमारी टीम से, आप जरूर बोलिएगा. आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है. योर फीडबैक्स आर वेरी मच वैल्यूएबल for us. And guys, our team is going to launch a very new course which is named as Cookies and Biscuits at just rupees 199, which is going to start from 24th May, which will be taken by a very popular chef Anuja. So guys, Cookies and Biscuits का session start होने जा रहा है 24th May से just rupees 199 में. वो हमारी शेफ वेरी पॉपुलर शेफ अनुजा लेंगी. सो प्लीज हमें वहां भी ज्वाइन कीजिए. यू कैन रजिस्टर एंड बाकी की इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी. सो कृतिका, वन थिंग आई वुड लाइक टू से फॉर यू, व्हेन यू शेयर अ केक यू शेयर लव. That's what our chef Kritika, that is you, did by sharing the recipe of cake with us. Thank you so much, Kritika, for that. Thank you so much, Ankita. Thank you so much. It's really nice, really sweet of you. Okay. Thank you so much, guys. Bye, everybody. Bye. Take care. Take care. Bye-bye.